नमः शिवाय। अभी मैसेजेस चेक करते करते एक बहुत सा प्यारा सा क्वेश्चन आया कि मैं बार बार किसी से भी अपना कॉर्ड डिस्कनेक्ट कर रही हूँ, लेकिन वो पर्सन बार बार वापस मेरी लाइफ में आ जा रहा है। तो ऐसा क्या हो रहा है कि वो कॉर्ड परमानेंटली डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा है? देखिए, इसको समझना इंपॉर्टेंट है और ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पर हम किसी फिजिकल रस्सी की बात नहीं कर रहे हैं। कॉर्ड का मतलब हम कोई रस्सी या धागा या ऐसे बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एनर्जी कॉर्ड की। एनर्जी ऐसी चीज है जो ना तो जन्म लेती है ना मरती है। ध्यान रखिएगा। एनर्जी को आप बना नहीं सकते हैं, एनर्जी को आप खत्म नहीं कर सकते हैं, उसका सिर्फ फॉर्म चेंज कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि आपको नजर लगी है। नजर लगी है तो आप नजर मिर्ची से उतारिए और उसको जला दीजिए, क्योंकि उसका फॉर्म चेंज कर दिया। एनर्जी तो वही है, एनर्जी को आप हटा नहीं पाए, लेकिन उसका फॉर्म चेंज हो गया, रूप चेंज हो गया। अग्नि में जला दिया तो नेगेटिव चीज पॉजिटिव हो गई। ऐसे ही हर रिश्ते को, जब आपका कोई भी रिश्ता हो, चाहे इस जन्म का हो, पिछले किसी भी जन्म का हो, उससे आप कंप्लीटली कट नहीं सकते हैं। उससे कॉर्ड कटिंग का ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल ही आपने वो रिश्ता कभी जिंदगी में अब वापस नहीं आएगा या कुछ। वो रिश्ते का फॉर्म चेंज हो जाएगा। अगर आप किसी से अपना कॉर्ड डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो पर्सन कहीं ना कहीं, ठीक है, फिजिकल फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन एनर्जी लेवल पे आपसे तब भी जुड़ा रहेगा। उस एनर्जी का रूप चेंज हो जाएगा, या तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, या न्यूट्रल हो जाएगी कि आपको हार्म नहीं करेगी, या ऐसा कुछ ना कुछ होगा। और समय समय पे वो जागृत भी हो सकती है, मतलब फिर से वो एनर्जी आपके लिए नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगा। वो पर्सन हो सकता है कि फिजिकल लेवल पर आपसे दूर भी ना जाए और बार बार वापस से कनेक्ट हो। क्यों? मतलब पहला रीजन आप शायद समझे होंगे। दूसरा रीजन कि वो पर्सन बार बार आपसे कनेक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने कॉर्ड डिस्कनेक्ट किया है। अब एक समझ लीजिए कि बंधन है, या आपका अगर नंबर किसी के पास है, आप हो सकता है कि आपको उससे बात करने का मन नहीं है, ठीक है, पर यहाँ तो दो लोग इन्वॉल्व है ना, आप और सामने वाला, जिसका जिसका नंबर आपने रखा है और आपका नंबर उसने रखा है। हो सकता है कि आपको अब वो पर्सन नहीं चाहिए, आपने ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉक भी किया है तो वो पर्सन के पास तो आपका नंबर है ना, ट्राई तो वो हमेशा करेगा। एक बार आपको मिस्ड कॉल देगा तो वो आपको मैसेज आता रहता है ना कि उसने ट्राई किया है ना, आता है ना। तो ये यहाँ पे भी एनर्जी कनेक्शन वही है, भले ही कनेक्शन हुआ नहीं लेकिन उसने ट्राई किया, और आपकी तरफ से क्योंकि ना है तो वो आया नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मेमोरी में फिर से वो पर्सन, आप जब मैसेज देखते हैं, फ्रेश हो जाता है। एनर्जी लेवल पे भी यही चीज होती है कि अगर आपने किसी से अपनी कॉर्ड डिस्कनेक्ट की और वो पर्सन वापस आपके लाइफ में आ रहा है या मेमोरीज में आ रहा है, बहुत कॉर्ड डिस्कनेक्ट करने के बाद भी कहीं से घूम फिर के उसका कोई भी कनेक्शन, उसकी फोटो, नाम, रील, कुछ भी ऐसे ऐसे कनेक्ट हो जा रहा है आपसे, दैट मीन्स वो पर्सन आपसे फिर से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, एक ये केस हो सकता है। पहला केस ये हो सकता है कि आप अ, आपने जो कॉर्ड डिस्कनेक्ट किया है वो ठीक से नहीं किया है। पहली चीज, सबसे पहला रीजन तो यही हो सकता है कि आपके कॉर्ड डिस्कनेक्शन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आपने बहुत अच्छे से भी किया है तो भी वो पर्सन आपसे बार बार कनेक्ट खुद ही हो जाता है। यहाँ से दूर बैठे कोई भी पर्सन आपको अगर बार बार अपने से कनेक्ट कर रहा है तो उसकी कोई ना कोई वाइब्रेशन आप तक आएगी। अगर आपका ऑरा लॉक नहीं है, अगर आप प्रोटेक्टेड नहीं है, तो वो वैसे भी आएगी। या आप, अगर आपने इमोशनली उसको अपने से दूर नहीं किया है तो वो इमोशंस जुड़े हैं तो वो कॉर्ड्स कनेक्ट होती रहेगी, बार बार वो पर्सन आपके मेमोरी में आता रहेगा। फिजिकली आ रहा है तब तो उसने और भी ज्यादा कनेक्शन कर रखा है, अपनी तरफ से नहीं छोड़ा है। ना, अभी आप ये भी समझिए कि हम तो बोल देते हैं, बहुत इजी बोलते हैं कि कॉर्ड डिस्कनेक्ट करो, पर क्योंकि ये एनर्जी कॉर्ड्स हैं, ये कोई ऐसी रस्सी नहीं है, ये कोई इलास्टिक नहीं है, ये कोई बेल्ट नहीं है कि बस दो टुकड़े कर दिए तो वो यूजलेस हो गया, तुम अपने गली में अपने गली। ये एनर्जी कॉर्ड्स हैं, मतलब ये एनर्जी कहाँ कहाँ से जुड़ी है ये भी आपको समझना पड़ेगा। अगर आप सपोज मुझसे कॉर्ड डिस्कनेक्ट करते हैं तो उसको इस डिसीजन पे जाने का आपका कोई अपना एक रीजन होगा, उस रीजन से रिलेटेड कोई दिन होगा, कोई एक पर्टिकुलर उसका पर्सन का बिहेवियर होगा, उसका कोई ऐसा नेचर होगा, आपके साथ कोई ऐसा एपिसोड हुआ होगा,
या कुछ तो ऐसा होगा जो एक रीजन बना होगा, या बहुत सारी ऐसी चीजें जहां जहां उसकी एनर्जी कनेक्टेड थी, उन सब से आपको एनर्जी डिस्कनेक्ट करना होगा। कोई एक पर्टिकुलर डेट होगा, पर्टिकुलर घर हो सकता है, पर्टिकुलर कोई भी फाइट हो सकती है, कोई कुछ भी हो सकता है, उसके बोले हुए कुछ। कभी कभी होता है ना कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, एक पर्टिकुलर डे एक पर्सन ने कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दिया कि उससे मन खराब हो गया। जब तक आप उस पर्टिकुलर दिन, उस पर्टिकुलर इवेंट, उस पर्टिकुलर जगह, जो भी आपका है, जो भी है, जैसे भी है, उससे कॉर्ड डिस्कनेक्ट नहीं कर रहे हैं और सिर्फ उस पर्सन से कॉर्ड डिस्कनेक्ट कर ले रहे हैं, तब तक आपका परमानेंट कॉर्ड डिस्कनेक्ट नहीं होता है। तो सपोज कि आपको किसी से आपका झगड़ा हुआ है, ठीक है। अब आपका अगर किसी से झगड़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि ये पर्सन, इसने मुझे चीट किया और अब मुझे ये लाइफ में नहीं चाहिए, कॉर्ड डिस्कनेक्ट कर दो, ठीक। तो अब आप उस पर्सन से तो कॉर्ड डिस्कनेक्ट करेंगे जिस दिन झगड़ा हुआ है, जिस रीजन से हुआ है, जो इवेंट से हुआ है, या जो उसकी जो बातें हैं जो आपको या तो बहुत टॉर्चर करती थी, या बहुत पेन देती थी, या आपको बहुत मेमोरी में याद रह जा रही हैं, उन सब को जितनी बार वो रिफ्रेश होंगी, आपको कॉर्ड डिस्कनेक्ट करना है। तो कॉर्ड डिस्कनेक्शन एक ही बार में कभी नहीं होता है। एक समझदार इंसान पहले उस पर्सन तक पहुंचने से पहले उस इवेंट से अपना कॉर्ड डिस्कनेक्ट करता है, उस प्लेस से करता है, उस मेमोरी से अपना कॉर्ड डिस्कनेक्ट करता है, उस इमोशन से करता है, और उसके बाद लास्ट में उस पर्सन से कॉर्ड डिस्कनेक्ट करता है। क्योंकि मैं बार बार आप लोग को ये समझा रही हूँ कि हमारा ये जो शरीर है, ये फिजिकल बॉडी सिर्फ हमको दिख रही है, इसके इसके अंदर और बाहर भी बहुत सारी एनर्जीज हैं, राइट। इसके और लेयर्स हैं, मतलब टोटल 7 लेयर्स में। यू नेवर नो कि उस पर्सन का इम्पैक्ट आपके किस बॉडी लेयर पे ज्यादा पड़ा हुआ है। तो कॉर्ड डिस्कनेक्ट करने में लेयर टू लेयर भी आपको कनेक्ट डिस्कनेक्ट करना चाहिए। जब आप कॉर्ड, और ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आपने जब कॉर्ड डिस्कनेक्ट किया तो आपने सिर्फ कट 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 कर दिया, हो गया, कट 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 कट। कोई ये है क्या, देसी गट्टा है क्या कि आप उसको स्टेन गन है क्या कि चलाए चले जा रहे हैं और अगले की, बस अगले की छुट्टी हो जाए, नहीं। आप जब कर रहे हैं तो उसका एक पर्टिकुलर तरीका है, उसको किस तरह से सामने वाले को भी ब्लेस करके कर रहे हैं, क्योंकि हम एनर्जी के फॉर्म को चेंज करने की बात कर रहे हैं। किसी भी एनर्जी को चेंज करना है तो फॉर्म को चेंज करने का नेगेटिव से पॉजिटिव सबसे अच्छा बेस्ट तरीका क्या है? उसको फॉरगिव करना, उसको एक्सेप्टेंस देना, और उसको ब्लेस कर देना कि चलो भैया, तुम अपना जियो, मैं अपना जियो। ऐसे वाली जो फीलिंग होती है वो दिल से होना, ऊपरी ऊपरी नहीं होना। टफ चीज है, लेकिन अगर आपने दिल से कर दिया तो कॉर्ड डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने कॉर्ड डिस्कनेक्शन का प्रोसेस क्या रखा है, उसका वाइंड अप कैसे किया है, ये सब बहुत मैटर करता है। तब आप समझ पाते हैं कि आपने कॉर्ड डिस्कनेक्ट कर दिया। अगर आपने कोई मोडालिटी सीख रखी है, उसमें भी आपने, जैसे सपोज जो लोग, जिन लोगों ने रेकी वगैरह सीख रखा है, वो तो उस प्रोसेस से करेंगे। लेकिन आपने गुरुओं को क्या कहा, उस पे भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। आपने एंजल्स को क्या कहा, कैसे करने के लिए कहा, वो भी डिपेंड करेगा। कॉर्ड डिस्कनेक्शन मतलब ये नहीं कि सिर्फ दो लोगों का रिश्ता टूट गया। अगर आपका किसी से नहीं बन रहा है, आपने उससे अलग, चाहे वो कोई भी हो, आपके घर वाले हों, बाहर वाले हों, कोई आपका प्यार का रिश्ता हो, ससुराल का रिश्ता हो, ऑफिस का रिश्ता हो, कैसा भी कुछ हो, क्यों आपने ये डिसीजन लिया? आपने अगर ये डिसीजन लिया तो उसका बेस क्या है, और वो लेने के पीछे आपका कोई तो रीजन है। और ऑफ कोर्स आपका मेन रीजन ये होना चाहिए कि आपको अपनी शांति चाहिए, आपको दूसरे से दुश्मनी नहीं चाहिए। या बहुत बार आप देखेंगे कि आपने किसी से अगर बातचीत बंद भी कर दिया है, आप उसके खिलाफ सोची जा रही हैं, उसने तब ऐसे किया, तब वैसे किया, उसने ये बोला, उसने वो बोला, उसी में है, उसी में है, उसी में है, बार 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 उसको कर्ज कर रहे हैं, या उसकी नेगेटिव बातों को बार बार खुद को भी याद दिला रहे, देखो उसने मेरे साथ ऐसा किया तो उसने अच्छा नहीं किया। ऐसे जो बिहेवियर है ना, ये चीजें आपका कभी भी कॉर्ड डिस्कनेक्ट नहीं होने देंगे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कॉर्ड डिस्कनेक्ट करना मतलब किसी को अपनी लाइफ से में आने से आप दोबारा रोक देना, ठीक है। अब उसकी उलझन में आप नहीं उलझना चाहते हैं, आप उससे रिश्ता नहीं चाहते हैं, लेकिन उसको बाहर अपनी लाइफ से कर रहे हैं। तो वो बाहर का रास्ता दिखाने का, और उसके और अपने बीच का एक दरवाजा बना के अपने रिश्ते को बंद कर देने का एक अपना सलीका है, एक तरीका है।
वो आप कितनी समझदारी से कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है कि उस पर्सन से आप दोबारा फिर कनेक्ट होंगे या नहीं होंगे। और कितना भी आप कॉर्ड डिस्कनेक्ट कर लीजिए, ये एक फैक्ट ये भी है, बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए मैं आपको ये समझा रही हूँ। आप कितना भी कॉर्ड डिस्कनेक्ट कर लीजिए, आप कितना भी अपने तरफ से कुछ कर लीजिए, अगर आपका कोई मेजर कार्मिक उसके साथ बचा हुआ है, तो आप करें ना करें वो पर्सन वापस आकर आपसे टकराएगा ही टकराएगा, और आपसे कहीं ना कहीं कॉर्ड फिर से कनेक्ट करेगा। तो इसीलिए कहते हैं कॉर्ड डिस्कनेक्ट करना एक ऐसा प्रोसेस है जिसको कि हर रात को सोने के पहले कर लेना चाहिए। कि जिन जिन कॉर्ड्स की जरूरत नहीं है वो जाओ, और जिनकी है वो इजी, थोड़ा आसानी से निपटो। मतलब दुश्मनी भी हो तो प्यार वाली हो, शायरी वाली हो, लड़े भी एक दूसरे को, गालियां वालियां भी दें तो शायरी वायरी करके दें, कोई दिक्कत नहीं है, शांति से दें, जिसमें कि पीस ऑफ माइंड कभी भी हिट ना हो। ठीक है। और बस यही है, यही सारे रीजंस है। तो आपने जिनने क्वेश्चन पूछा है उनको मेरा आंसर है कि अगर आपके वो पर्सन बार बार वापस आ रहे हैं तो या तो प्योर कार्मिक है, या आपके प्रोसेस में कहीं ना कहीं कोई कमी है, या फिर आपने वाइंड अप उस हिसाब से नहीं किया है, या फिर आपने सिर्फ और सिर्फ पर्सन से कॉर्ड डिस्कनेक्ट किया है, उसके मेमोरी हैबिट या उसका कोई ऐसा पॉइंट जिसने आपको बहुत पेन दे दिया है, उससे नहीं किया। अगर उस पॉइंट से, जैसे सपोज अगर किसी ने मेरी कोई चीज ले ली है, ठीक है, और मुझे बहुत दुख लगा कि इसने धोखे से मेरी चीज ले ली, मेरा जमीन जायदाद ले लिया, कुछ ले लिया, और मैंने सोचा कि नहीं, अब ये ऐसा रिश्तेदार नहीं चाहिए या ऐसा कोई नहीं चाहिए, और मैं कॉर्ड डिस्कनेक्ट करूं, तो मैं उससे नहीं करूंगी। उससे करने के पहले मैं इस पेन से, जो उस न्यूज को मिलने के बाद मुझे अंदर में वो दिन, वो मोमेंट, वो रिएक्शन, वो पेन, वो बहस आर्ग्यूमेंट का एपिसोड, वो सब जो था ना, पहले उससे कॉर्ड डिस्कनेक्ट करूंगी, फिर पर्सन से करूंगी। क्योंकि उससे नहीं, उस उन चीजों से नहीं करूंगी तो पर्सन से कर ली तो मुझे बार बार वो पर्सन याद आएगा ना कि उसने मेरे साथ ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। अब उस इवेंट से भी, उस मेमोरी से भी कॉर्ड डिस्कनेक्ट का एक तरीका होता है कि मैं उसको कैसे एक लेसन के रूप में मोल्ड करके, कि हाँ, इस चीज से मुझे ये लेसन मिला, चलो मैंने इस चीज के लिए तुम्हें फॉरगिव किया, या जो भी आपको करना है, कि हो सकता है कि मेरा ही कुछ कर्जा रह गया हो तुम्हारे ऊपर या कुछ है, ऐसे यूनिवर्स में मैसेज देके, उसके हायर सेल्फ को मैसेज देके, ये सब करके फिर आहिस्ते से कॉर्ड डिस्कनेक्ट कीजिए। ऐसे बस बैठे और कट 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 कट, फिर वही बोलूंगी, देसी कट्टा थोड़ी चल रहा है, तो वो नहीं होता है। वो आराम आराम से कॉर्ड डिस्कनेक्ट होता है। जब भी एनर्जी की चीज है तो बहुत आराम से कीजिए और बार बार कीजिए। कॉर्ड ऐसी चीज है, आप बार बार डिस्कनेक्ट करेंगे तभी होगा, और इसको डेली बेसिस पे करना चाहिए, वो आपके लिए सबसे सेफ है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो डेली आप सोने के पहले अगर कॉर्ड डिस्कनेक्ट कर ले रहे हैं, तो आपकी बहुत सारी, आप देखेंगे डे टू डे लाइफ की में कुछ ना कुछ आपको ऐसे फील होगा कि बहुत इजीनेस आ गया। तो आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। मेरे से कॉल डिस्कनेक्ट नहीं कीजिएगा। अगर आपको आंसर सेटिस्फैक्टरी नहीं मिला है, दोबारा पूछ लीजिएगा। नमः शिवाय।